हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भर्ती 2024 का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स, नर्सरी टीचर्स और अदर स्टाफ यानी अलग अलग विभागों से भर्ती आई है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो जिसमें कि अप्लाई करने के लिए सभी राज्यों के कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं, मेल फीमेल सभी लोग। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह क्या होगा, एग्ज़ाम होगा या सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, तो इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी रिलीज़ हुई आपकी पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय वायु सेना स्थल बरेली की तरफ से, जिसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। जानकारी के लिए बता दिया जाए कि परमानेंट पोस्ट नहीं है, बल्कि संविदा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और वॉक इन इंटरव्यू मांगा गया है। और इंटरव्यू जो है वो आपका प्रातः 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो 9 बजे से पहले पहले आपको विद्यालय परिसर में पहुँच जाना है और जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वे निर्धारित तिथि व समय पर विद्यालय परिसर में अपने मूल प्रमाण पत्रों तथा प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रति और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो तथा आधार कार्ड सहित उपस्थित हों। अब इसमें अलग अलग पोस्ट वाइज बताया गया है कि किस दिन इंटरव्यू होगा, तो ये देख लेते हैं हम। पीजीटी की पोस्ट में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र तथा टीजीटी की पोस्ट के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और प्राथमिक शिक्षक, इन सभी का इंटरव्यू 26 फरवरी 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही साथ पीजीटी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर प्रशिक्षक, योग प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक, काउंसलर, विशेष शिक्षक, नर्स महिला, नर्स महिला, इनका इंटरव्यू 27 फरवरी 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा और बाल वाटिका शिक्षक महिला का इंटरव्यू 28 फरवरी 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। तो साक्षात्कार के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता वगैरह दे नहीं होगा और योग्यता पात्रता केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमों के अनुसार दी जाएगी। आवेदन पत्र यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म है और सारी अन्य जानकारी वो विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है afsbareli.kvs.ac.in। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल नोटिफिकेशन भी दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, वो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिटेल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे भरकर कैंडिडेट अपने साथ अवश्य लाएँ। 10:30 बजे के बाद विद्यालय में साक्षात्कार के लिए प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बाकी आगे डिटेल दी गई है। तो अब इसमें सब्जेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए क्या कंडीशन दी गई है, एक बार हम ये देख लेते हैं। तो पीएम श्री केवी AFS बरेली विल कंडक्ट वॉक इन इंटरव्यू टू प्रिपेयर द पैनल ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर फॉर द सेशन 2024-25। द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 9 AM in विद्यालय premises. Interested candidate may come to the vidyalaya at the stipulated date and time, carrying their original certificate or attested photocopies of their documents, 2 passport size photographs and आधार कार्ड। बाकी किस किस पोस्ट के लिए है, तो अभी जो मैंने आपको हिंदी में बताया था वो सब इसका इंग्लिश कन्वर्जन है। तो अब आगे हम देख लेते हैं बाकी डिटेल। ये आपका नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, साइट से डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर जो है इसे अच्छे से फिलअप कर लेना है। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह लगानी है, सारी डिटेल भरनी है। तो इसे आप अच्छे से भर लें और बाकी आगे देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या दी गई है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ मेंशन भी किया गया वॉक इन इंटरव्यू ऑन 26 फरवरी 2024, 27 फरवरी 2024 और 28 फरवरी 2024। तो प्लीज़ अपनी डेट का ध्यान रखें किस दिन आपका इंटरव्यू होगा। पीजीटी की पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन और मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। पीजीटी हिंदी के लिए आपने ग्रेजुएट लेवल पर हिंदी के साथ हिंदी और संस्कृत
एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ हो। पीजीटी इंग्लिश के लिए भी आपने इंग्लिश जो है ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ा हुआ हो, पीजीटी मैथ्स के लिए, पीजीटी फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए। तो इस प्रकार से अलग अलग पोस्ट के लिए दी गई है डिटेल। और हाँ, लगभग हर पदों के लिए है। पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी जियोग्राफी, पीजीटी इकोनॉमिक्स वगैरह। बीएड आपका होना चाहिए, बीएड कंपलसरी है। और प्रोफिशेंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। इसी प्रकार से पीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपका 50% अंकों के साथ आपने बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से वगैरह से किया हुआ हो। साथ ही साथ आपका या फिर बीई और बीटेक आपने एनी स्ट्रीम से किया हुआ हो और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर में किया हुआ हो, या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए वगैरह, या फिर इसके इक्विवेलेंट आपने किया हुआ। तो नीचे बहुत सारी कंडीशन दी गई हैं, तो आप जिस भी कंडीशन मतलब जो भी कंडीशन आप क्लियर करते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। इसी प्रकार से टीजीटी के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। तो टीजीटी की पोस्ट के लिए आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, और बैचलर डिग्री विद 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए, सब्जेक्ट एज अंडर। तो नीचे जो है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए दिया गया है। टीजीटी हिंदी के लिए आपने ग्रेजुएशन के 3 सालों में हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ हो। इंग्लिश के लिए भी यही कंडीशन है सेम। टीजीटी सोशल स्टडी के लिए भाई एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पोल साइंस, इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ा हुआ हो। टीजीटी मैथ्स के लिए बैचलर डिग्री इन मैथ्स विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स। तो इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएट लेवल पर पढ़े हैं तो टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से टीजीटी साइंस के लिए है। अब टीजीटी की पोस्ट है तो इसके लिए आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, और आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। पीआरटी की पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। आपका 12th पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ, और 2 ईयर का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर ये बहुत सारी कंडीशन दी गई हैं, तो आप जो भी कंडीशन क्लियर करते हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी की पोस्ट है तो सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। बाकी बाल वाटिका 3 इसकी पोस्ट है, तो इसके लिए आपने 12th पास किया हुआ हो या इसके इक्विवेलेंट 50% अंकों के साथ ही डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन या फिर प्री स्कूल एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। तो जो भी आपने किया हो बस ध्यान रखें नॉट लेस देन 2 ईयर, 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए। और बाकी तो ये नर्सरी के लिए हो गया है। अब है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट, तो इसके लिए बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस से या फिर बीसीए या एमसीए या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस से आपने किया हुआ हो, तो जो भी आपने किया है, और बैचलर या मास्टर डिग्री इन एनी साइंस सब्जेक्ट, मैथमेटिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो जो भी आपने किया है आप देख लें, तो अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दें। गेम्स कोच के लिए है एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन 50% अंकों के साथ। डिज़ायरेबल में मांगा गया है एसएआई कोच, एनआईएस या फिर एमपीएड, पार्टिसिपेशन एट नेशनल या स्टेट लेवल विद गुड ट्रैक रिकॉर्ड। और बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो मतलब जो होनी चाहिए बेसिक क्वालिफिकेशन वगैरह 12th पास वगैरह आपका हो। योगा टीचर के लिए एसेंशियल है भाई आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो योगा में, और डिप्लोमा या फिर इसके इक्विवेलेंट्स विद ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। नर्स फीमेल के लिए है बीएससी नर्सिंग किया हुआ हो, और मिनिमम 3 ईयर मतलब बीएससी नर्सिंग मिनिमम 3 ईयर, या फिर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम विद रजिस्ट्रेशन इन द नर्सिंग काउंसिल ऑफ यूपी। बाकी काउंसलर की पोस्ट है तो इसके लिए बीए या बीएससी साइकोलॉजी में विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग। तो ये सारी कंडीशन है, देख लें। और एक चीज़ और इसमें मिनिमम ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग कैरियर एजुकेशनल काउंसलिंग टू स्टूडेंट एट स्कूल, वर्किंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन प्लेसमेंट ब्यूरो,
तो ये सारा आपको एक्सपीरियंस वगैरह भी होना चाहिए। और स्पेशल एजुकेटर के लिए प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए तो 12th पास्ड एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन डीएड इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। तो ये देख लें भाई, अलग अलग कंडीशन दी गई है, जो भी कंडीशन आप पूरी करते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो स्पेशल एजुकेटर के लिए प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए भी है, और स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए भी है। तो सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल के लिए ग्रेजुएशन विद बीएड स्पेशल एजुकेशन में या फिर बीएड जनरल हो, और साथ ही साथ 1 ईयर का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में हो। बहुत सारी कंडीशन है, तो ये आप इसे एक बार ज़रूर देख लें। तो ये सारा अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग दिया गया है। और बाकी रिपोर्टिंग टाइम वगैरह दिया गया है, ये देख लेते हैं हम। फॉर कैंडिडेट इज़ 9 AM फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फॉलोड बाय इंटरव्यू। और प्रीफ्रेंस विल बी गिवन टू ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस, तो जो भी ट्रेंड हैं एक्सपीरियंस है उनको प्रीफ्रेंस मिलेगी। कैंडिडेट हैविंग प्रोफिशेंसी ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, तो हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी आपको होनी चाहिए। बाकी कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद अटेस्टेड फोटोकॉपी एंड 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ एंड आधार कार्ड। तो ये सब आपको लेके जाना है अपने इंटरव्यू के दिन। बाकी आपके जो डॉक्यूमेंट हैं फ़ोटोकॉपी वगैरह उन्हें ज़रूर सेल्फ अटेस्ट कर लें, और आपको टाइम से पहले स्कूल में पहुंच जाना है। जॉब आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगी, परमानेंट जॉब नहीं है। इंटरव्यू के समय जो भी खर्चा वगैरह आपका होगा तो कोई टीएडीए या कोई यात्रा भत्ता वगैरह नहीं दिया जाएगा। और तो ये सारी डिटेल है, तो एक बार अप्लाई करने से पहले ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।